हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकोमोशन और लोको मूवमेंट। लोको मूवमेंट का जो ये लेक्चर है, ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हमारे जो है एक लेक्चर पढ़ा दिया है। तो जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर पे हैं वो पिछली वाली लेक्चर को देख के हैं, अटेंड करके हैं, ताकि आपका बेस इस चैप्टर में फ्लो बन पाए। तो जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिकैप ले देते हैं। उससे पहले ये मेरे चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा चैनल है स्टडी विथ हरीश। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन जाता है और आप उस लेक्चर को अटेंड कर सकें और जो पिछला लेक्चर हुआ है उसको भी देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है पिछले लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा था, लोकोमोशन एंड लोको मूवमेंट के बारे में पढ़ा है कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है। स्टार्टिंग चैप्टर यहीं से, चैप्टर का नाम भी यही है। लोकोमोशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, यानी चेंज इन प्लेस, यानी स्थान का चेंज होना। जैसे कि हम यहाँ से चल करके वहाँ कुछ दूर पे जाएं, ये मेरा प्लेस चेंज हो गया, इसको बोलते हैं लोकोमोशन। अगर हम यहीं पे खड़े होकर करके हाथ पैर को ऐसे 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 हिलाएं, उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। फर्स्ट जो मेरा टॉपिक था ये था। इसमें मैंने तीन चीज़ें पढ़ी थी। सिलेरी मूवमेंट पढ़ा था, अमीबॉयड मूवमेंट पढ़ा था और फ्लैजिलर मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट्स क्या होती हैं, एक ही जगह पे करते हैं। फ्लैजिलर भी एक जगह पे करके करते हैं, उसको मूवमेंट करते हैं। और जो नेक्स्ट जो वो अमीबॉयड मूवमेंट था। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होती है अलग अलग टाइप के, अलग अलग चीज़ें जैसे जैसे वो डेवलप हो उनके वैसे उनके उस टाइम पे उस पीरियड में अलग अलग मसल डेवलप हुए। मसल की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी कि जो मसल में होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हमने मसल के बारे में पढ़ा, मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। मसल क्या बेसिकली बनता कैसे है। मसल बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स के फ्यूज होने से मसल फाइबर बनते हैं। मसल का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे मसल्स होते हैं। मसल बंडल्स को जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होती है उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं। और जो मसल बंडल को जोड़ के रखते हैं उसको बोलते हैं फेसिया बोलते हैं। फेसिया और एक फेसिया जो उसको कनेक्टिव फाइबर को जोड़ के रखती है। और फेसिया जो है एक मसल बंडल को अगर हम निकाल के देखते हैं, मसल को निकाल के देखते हैं तो उसको ढकने का काम जो करती है मसल बंडल को जो बोलते हैं फेस्कस करती हैं। और उसको जो कवरिंग को बोलते हैं पेरीमाइसियम बोलते हैं। और इसमें से एक मसल को निकाल के देखते हैं तो मसल फाइबर यानी मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं। उनमें क्या होते हैं, अलग लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं जो एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट के थ्रेड्स होते हैं। अगर सिंपल आपको इस स्ट्रक्चर दिखता है, जो नॉनवेज वाले होते हैं, जो वेज खाते हैं नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉनवेज वाले जो चिकन उकन आता है या मटन की जो रेसे आते हैं उसमें आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जो वेज वाले होते हैं वो अगर कटहल का अगर सब्जी देखें तो उसमें रेसे जैसे दिखते हैं, सेम मसल फाइबर की तरह होती है। मसल फाइबर किससे बनते हैं, मायोफाइब्रिल के फ्यूज होने से हंड्रेड्स ऑफ मायोफाइब्रिल फ्यूज होते हैं तो मसल फाइबर बनते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। मसल में कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होते हैं, ए बैंड होती है, जेड बैंड होते हैं, लाइट बैंड होती है। तो बिटवीन टू जेड लाइन के बीच को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एच जोन डिसअपियर हो जाता है, ए बैंड रिमेन सेम होती है। ड्यूरिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के अनुसार जो होती है, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ये पूछता है कि इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है कि एक बैंड जो होती है सेम रहती है, ए बैंड जो होती है सेम रहती है और एच जोन डिसअपियर हो जाती है। एक्टिव बैंड को शॉर्टन हो जाना होता है। और इसका फार्मूला मैंने पढ़ा था कि हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई। ये मैंने इसका वो पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रक्रिया होती है वो होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इसमें कुछ नहीं, पहले पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा पढ़ेंगे रेड मसल एंड वाइट मसल फाइबर। तो आज के टॉपिक हम लिखते हैं।
जो मेरा टॉपिक है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और क्या है रेड मसल्स एंड वाइट मसल। आज का जो लेक्चर है इसी में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं। आप इसको उतार लीजिए ताकि आपको फ्लो बना रहे इस चैप्टर में। जो मेरी पहले टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी होती है? पहला है फर्स्ट जनरेटिव प्रोटीन्स होती है, दूसरा होता है रेगुलेटिव प्रोटीन्स होते हैं, तीसरा होता है स्ट्रक्चर प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन जेड वाला पार्ट आता है। फर्स्ट जनरेटिव प्रोटीन में क्या होता है? एक्टिन आता है, मायोसिन आती है। रेगुलेटिव प्रोटीन में क्या है? प्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन आती है। स्ट्रक्चर प्रोटीन में जेड पार्ट आता है। अब इसको बना लें, फिर स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जनरेटिव प्रोटीन कौन कौन सी होती है।
तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स होती है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स इसमें क्या आती है, एक्टिन आती है। एक्टिन किसको बोलते हैं, एक्टिन को थिन फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन बेसिकली थिन फिलामेंट बनता कैसा है, एफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, इसका मैग्नीशियम की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होता है, एफ एक्टिन फिलामेंट बनती है। एफ एक्टिन फिलामेंट जो होती है रेगुलर इंटरवल ऐसे बनती है ताकि डीएनए जैसे स्ट्रक्चर की तरह बन जाती है। मायोसिन क्या होती है, थिक फिलामेंट होती है, ये मोटी होती है, थिक होती है। मायोसिन जो होती है 300 म्यूरोमायोसिन से पॉलीमराइजेशन से बनती है। मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये हेड पार्ट होता है, इसका भी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स बेसिकली दो ही होती हैं, एक्टिन होती है, मायोसिन होती है। एक्टिन कैसी होती है, थिन फिलामेंट होती है। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन बेसिकली दो ही होती हैं, एक्टिन होती है, मायोसिन होती है। एक्टिन कैसी होती है, थिन फिलामेंट होती है। थिन फिलामेंट जो होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन के फॉर्म में होती है। जब इसको कॉन्टेक्ट करना होता है तो मैग्नीशियम के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन होता है तो ये एक्टिन में कन्वर्ट हो जाती है। थिक फिलामेंट क्या होती है, मायोसिन प्रोटीन्स होती है। थिन फिलामेंट किसको बोलते हैं, मायोसिन को बोलते हैं। मायोसिन क्या होती है 3000 ऑफ म्यूरोमायोसिन के पॉलीमराइजेशन से बनती है। ये मेरी थी फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। दूसरा पढ़ेंगे रेगुलेटिंग प्रोटीन्स। अब इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ चलते हैं।
रेगुलेटिंग प्रोटीन्स में बेसिकली कुछ नहीं आती हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन आती है। ट्रोपोनिन जो होती है स्टिक पार्ट ऑफ जो होती है, ये क्या करते हैं, स्टिक पार्ट ऑफ ट्रोपोमाइसिन। जो ट्रोपोमाइसिन जो होती है रेगुलर इंटरवल ऑफ अफेक्टिंग फिलामेंट्स, ये इंटरवल अब ढक के रखती है, किसको, अफेक्टिंग फिलामेंट को ढक के रखती है। बेसिकली दोनों पार्ट ऑफ जो होते हैं अफेक्टिंग फिलामेंट के पार्ट होते हैं, थिन फिलामेंट के पार्ट्स होते हैं। बेसिक जो एक्टिन होती है, एक्टिन के ऊपर जो होती है ट्रोपोमाइसिन होती है। जैसे ये वाली एक्टिन, ये गोली गोली वाली जो दिख रही है, ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन्स हो गई, एक्टिन फिलामेंट हो गया। इसके ऊपर जो हरी वाली दिख रही है, ये ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन को ऊपर जो होती है ट्रोपोनिन होती है। बेसिकली ये कुछ इस तरीके का है कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन जो होती है एक्टिन फिलामेंट के पार्ट्स होते हैं। हम बात करें रेगुलेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन्स में जो होती है ट्रोपोनिन होते हैं, ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन अफेक्टिव फिलामेंट के पार्ट होते हैं। एक्टिन के ऊपर जो होता है ट्रोपोमाइसिन होता है, और ट्रोपोमाइसिन को जो होता है ढक करके कौन होता है, ट्रोपोनिन। बेसिकली ये कुछ इस तरीके का पार्ट है, जैसे कि घर में हम पर्दा वर्दा लगाते हैं तो वहाँ पे किल ढक के चुबक के रखते हैं ताकि वो पर्दा खुल न जाए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोनिन जो होती है ट्रोपोमाइसिन के ऊपर जो होती है किल की तरह काम करती है और उसको ढक के रखती है ताकि ये जो है खुल न जाए, और ट्रोपोनिन को ढक के रखे। इससे ये होता क्या है कि अगर ढक के नहीं रखेंगे तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर बना रहेगा, और सडन जो होती है कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। और ढक के रखेंगे तो जब जरूरत पड़ेगी तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे जो होती है ट्रोपोनिन के ऊपर जो होती है कुछ ये प्रोटीन्स होती हैं, TIP होती हैं, TIPC होती है, TIPT होती है, TIPC होती है, TI इनहिबिटिंग्स होती है। ये होती है, यहाँ पे आती है कैल्शियम बाइंड करता है, कैल्शियम जैसे ही बाइंड करता है ये दोनों ट्रोपोमाइसिन खुल जाता है, और इससे जो होता है एक्टिन और माइसिन क्रॉस ब्रिज बनाता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात करें रेगुलेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन में जो आते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन आते हैं। ट्रोपोनिन का काम होता है इसको स्टिक बना के यानी कील की तरह इसको धंसा के रखना, इसको बंद करके रखना ताकि ये पर्दा खुल न जाए। ट्रोपोमाइसिन का काम होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, ये एक्टिन फिलामेंट को पूरी तरीके से ढक के रखता है। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं, अफेक्टिव फिलामेंट के पार्ट होते हैं। आप इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बताते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन होता है।
बेसिकली ये जो पार्ट है एक मायोसिन का पार्ट, मायोसिन के हेड में क्या होती है, एक्टिन बाइंड साइड होती है। ये जो पार्ट है दोनों एक्टिन बाइंड साइड होती है और जो होती है एटीपी बाइंडिंग साइड होती है। ये एसएमएम 60 मीरोमाइसिन होती है, टेल मीरोमाइसिन होती है, हेड मीरोमाइसिन होती है। हेड मीरोमाइसिन में बेसिकली क्या होता है, एटीपी होता है। एटीपी हाइड्रोलाइज करती है किससे, एटीपी प्लस पीआई से। इससे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने से जो होता है इसका हेड उससे एक्टिन से जुड़ता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बनता है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये हेड स्ट्रक्चर है मायोसिन का। मायोसिन में क्या होती है, हेड में जो होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है, एटीपी बाइंडिंग साइड होती है। हेड में जो होता है हेड मीरोमाइसिन में जो होता है एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, एडीपी प्लस पीआई में एनर्जी रिलीज होती है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रेक्शन बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है। बेसिकली होता है कि ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो होती है एटीपीसी ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइड होती है। ट्रोपोनिन क्या करती है, इस पे 2-3 किल्स होते हैं, इसको बांध के रखती है, इसको इनहिबिट करती है। ये ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स जो होती है एक्टिन ऑफ मायोसिन को इनहिबिट करके रखती है। जैसे कैल्शियम आता है इससे बाइंड करता है, कैल्शियम बाइंड होने से क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे खिसक जाता है, उस टाइप में दिखा गया वहाँ पे खिसक जाता है। खिसकने से क्या होता है, एटीपी में मायोसिन के हेड में क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, एनर्जी बनती है। एनर्जी जो होती है ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में मदद करती है। क्रॉस ब्रिज बनता है एक्टिन और मायोसिन का हेड मायोसिन का हेड जो होता है एक्टिन के फिलामेंट से जुड़ता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसमें बेसिकली जरूरत किसकी पड़ती है, इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम। कैल्शियम क्या करता है, टीपीआई से बाइंड करता है, बाइंड होने के बाद जो होता है टीपीआई हट जाता है, हटने के बाद क्या होता है एक्टिन और मायोसिन का हेड जो होता है क्रॉस ब्रिज बनता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, एक्टिन और मायोसिन का क्रॉस ब्रिज बनता है और क्रॉस ब्रिज बनने से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था और कॉन्ट्रैक्शन, इसका जो क्या नाम है, बेसिकली एक बार रिकैप इसको देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है। एक्टिन और मायोसिन, पहले तो एक्टिन होती है, एक्टिन के ऊपर जो होते हैं रेगुलर इंटरवल जो रन दौड़ती है वो होती है ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन के ऊपर जो होती है ट्रोपोनिन प्रोटीन्स होती है। बेसिकली वहाँ पे 3 प्रोटीन्स होते हैं, जो टीपीसी होती है, टीपीआई होती है, टीपीटी होती है।
टीपीआई जो होती है इनहिबिट करके रखती है किसको, एक्टिन ऑफ मायोसिन से। मायोसिन को एक्टिन को ढक के रखती है ताकि मायोसिन का हेड उससे न मिल पाए। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कैल्शियम आता है, कैल्शियम बाइंड करता है किससे, टीपीआई से, इनहिबिटिंग प्रोटीन से। टीपीआई इनहिबिटिंग प्रोटीन जैसे खुल जाती है, जैसे खुलती है मायोसिन का हेड जो होता है एक्टिन, मायोसिन में जो होती है एटीपी हाइड्रोलाइज होगी। हाइड्रोलाइज होने से क्या होगा कि एटीपी जो मायोसिन का हेड जो होता है एक्टिन से बाइंड करके, बाइंड करने से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी कॉन्ट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस थी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेसिकली ये बताती है वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है। तो आप आज तक यहीं तक। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और उसके बाद जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो बोन्स पढ़ेंगे। अब इसमें एक ही टॉपिक बच रही है, टॉपिक उसमें क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। उसमें स्लाइड कैसे करता है और जो होती है ये रेगुलेट कैसे होता है उसको देखेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपके लिए।